तो आखिर में मैंने कुछ लीव्स तो बता दिए थे, मैं बाकी लीव्स भी बता ही देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या है। इसमें बोगनवेलिया। तो जी आज की वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है और स्पेशली जो लोग घर पे कंपोस्ट बनाते हैं ये उनके लिए बहुत बेनिफिटेड होने वाली है। देखिए, एक बहुत कॉमन यूज होने वाली कंपोस्ट है जो कि हमें कहीं से नहीं मिलती, जो अभी आपको नजर भी आ रही होगी। ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है और स्पेशली जो लोग घर पे कंपोस्ट बनाते हैं ये उनके लिए बहुत बेनिफिटेड होने वाली है। देखिए, एक बहुत कॉमन यूज होने वाली कंपोस्ट है जो कि हमें कहीं से नहीं मिलती, जो अभी आपको नजर भी आ रही होगी। ये है जी लीफ कंपोस्ट। अगर बाजार से हमें मिले तो बिल्कुल भी वो अच्छी क्वालिटी की लीफ कंपोस्ट नहीं होती। उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम घर पे लीफ कंपोस्ट, खालिस लीफ कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें कोई आपकी मेहनत नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए। बहुत आराम से ये घर पे बहुत अच्छी लीफ कंपोस्ट बन जाती है। बट मार्केट में लेने जाएं तो ये उतनी ही मुश्किल से मिलती है। अब लीफ कंपोस्ट के बेनिफिट क्या हैं, इसको मैं एक अगर लाइन में डिफाइन करूं जो कि मेरा माली अक्सर कहा करता है, तो वो कहते हैं कि सर जी ये जो है ना ऐसे ही है जैसे आप देसी घी खा रहे हो। ठीक है, तो ये पौधे के लिए आप समझें कि देसी घी ही है। वो इतनी इसकी इम्पोर्टेंस बताता है। और वो और अगर आप इसको अपने पौधों में, अपने सीजनल फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में, या आप आपके जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो साला साल चलते हैं उनमें इसको वक्तन फक्तन इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसमें सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं जो कि एक पौधे को रिक्वायर्ड होती हैं। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये आपको कॉर्डन कंपोस्ट की तरह सिर्फ सर्दियों में नहीं देनी। अब जिस वक्त चाहे, जिस टाइम मर्जी चाहे, चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां, आप इनको पौधों को ये दे सकते हैं। ये पौधों पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती या नुकसान नहीं देती उनको। हाँ, अगर आप कॉर्डन कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, उसको आप गर्मियों में देंगे तो वो बर्निंग इफेक्ट आ सकता, हो सकता है वो आपके पौधे को मार दे, क्योंकि उससे हीट जनरेट होती है। इसमें ऐसा कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। मैं लाहौर शहर में रहता हूँ, यहाँ पे पीएचए वाले जो सीजनल फ्लावर्स भी लगाते हैं तो वो भी मेजॉरिटी लीफ कंपोस्ट ही यूज कर रहे होते हैं उन क्यारियों में। इवन जमीन में वो लगा रहे हैं लेकिन उन क्यारियों में वो लीफ कंपोस्ट ज्यादा यूज करते हैं और वो लीफ कंपोस्ट खुद बनाते हैं। वो कहीं से खरीद के नहीं लाते बल्कि वो खुद बनाते हैं। तो इसको बनाना क्योंकि मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा सब्र आजमा काम है कि ये बहुत जल्दी नहीं बनती। मैं आपको सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि इसको बनाने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 महीने चाहिए होते हैं। उससे पहले ये बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, और इतना ही ये जो पीएचए की मैंने आपको एग्जांपल दिया वो भी इतना ही टाइम लेते हैं इसको बनाने के लिए। ये आपके सामने मेरी लीफ कंपोस्ट आपको नजर आ रही होगी। ये तकरीब पार्टली डीकम्पोज है और ये जो लीफ कंपोस्ट है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें अब आपको बिल्कुल कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें फिर भी आपको ब्रांचेस और पत्ते नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन 10 माह पुरानी है। ठीक है, और ये तकरीबन 2 साल पुरानी कंपोस्ट है। ठीक है, तो ये मैं खुद तैयार करता हूँ, बाजार से मैं बिल्कुल नहीं खरीदता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और बड़ी आसानी से मैं घर पे लीफ कंपोस्ट बना लेता हूँ। वही आज आपसे शेयर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं उस प्रोसेस की तरफ बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे चल के और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूं तो वो उनको नोटिफिकेशन आए और वो आ जाए और वो उसको टाइमली देख के फायदा उठा सकें। और अगर आपको आगे चल के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।
चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं कि लीफ कंपोस्ट बनानी कैसे है और इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले देख लें, इस तरह का आपको एक ग्रीन बैग तैयार करवाना है। ग्रीन ब्लू, ये जो आम ग्रीन कपड़ा हम बाहर गर्मियों में डालते हैं ना, धूप को रोकने के लिए, शेड के लिए, या पौधों के ऊपर हम शेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये उसी का बैग तैयार हुआ है। थैला आपने तैयार करवा लेना है, जहां से आपको ग्रीन कपड़ा मिलता है वहीं स्टिचिंग वाला बैठा होता है, उसे 150 दें, वो आपको इस तरह का बैग सी देगा साइज का। ये मैंने 2 बैग सिलवाए हुए हैं, एक ये है और एक इसके नीचे पड़ा हुआ है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जितने भी आपके इर्द गिर्द पार्क तो होंगे, वहां माली भी काम करते होंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे पत्ते इकट्ठे कर दे, ड्राई लीव्स, और उनमें छोटी ब्रांचेस भी हों, वो भी चलेंगी। ब्रांचेस, छोटी छोटी जो ब्रांचेस हो, जैसे मैंने आपको अपनी लीफ कंपोस्ट दिखाई थी, ये देखें, इसमें ये छोटी छोटी ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, तो इस तरह के लीव्स आपने उससे इकट्ठे करवा लेने हैं, माली से। बल्कि आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो रूटीन में ही सफाई कर रहे होते हैं, तो वो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, आप उन्हें थैला दें, उन्हें क्या भर दें। अब जो आम थैले आपको बाजार में मिल रहे होते हैं ना, उन थैलों में को आपने यूज नहीं करना, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद खुद थैले डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, और पत्ते आपके बिखर जाएंगे। स्पेशली आपने ये वाला थैला लेना है। उसके बाद ये देखिए, इसके नीचे जो थैला पड़ा हुआ है, उसमें मैंने लीव्स भरना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। क्योंकि मेरी पुरानी कंपोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो ये मैं इस साल दोबारा तैयार करने जा रहा हूं, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर दूं। तो ये मैंने लीव्स इसमें भरना शुरू कर दिए हैं, और ये देखें, ये ऑलमोस्ट फिल होने वाला है। तो आपने इसी तरह लीव्स भरते जाना है। ठीक है, और लीव्स को भरने के बाद इसमें आपने ना तो इसमें काउडंग मिलाना है, गाय का गोबर, ना कोई दूसरी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इसमें शामिल करनी है, क्योंकि अगर आप वो काम करेंगे तो फिर जो इसका पर्पज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस कंपोस्ट का जो बेनिफिट है वो भी उस हिसाब से नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जितने लीव्स हैं ये डिकम्पोज होते हैं फंगस से। ठीक है, अगर आप इसमें काउडंग शामिल कर देंगे तो फिर बैक्टीरियल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। हमें ये फंगल डिकम्पोजिशन चाहिए इनकी। ठीक है, तो ये आपने इस तरह लीव्स भरते जाना है। जब आपका थैला भर जाए तो साथ साथ आपने एक काम और करना है कि इसको आपने मॉइस्ट करना है। ठीक है, थैला भर गया, आपने अच्छी तरह इसमें पानी छिड़कना है। छिड़कने के बाद इसको ऊपर से टाइट बांध देना है। अब बांध के कहां रखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले, क्योंकि ये मेरा थैला ऑलमोस्ट भरने वाला है, ठीक है, तो इसमें मैं आपके साथ को दिखा देता हूं कि इस तरह आपने इसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह नीचे तक मॉइस्चर चला जाए। और ये एक दफा नहीं डालना, आपने तकरीबन हर 15 दिन के बाद इसको खोलना है। ठीक है, और इसमें इसी तरह पानी, इसमें मॉइस्चर बना देना है, पानी डाल देना है। ठीक है, और इस थैले का ये जो मैंने ग्रीन कपड़ा लिया, इसका फायदा ये है कि ये एरी है, इसमें से हवा भी क्रॉस हो सकती है और पानी भी जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकलता रहेगा, तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस तेज हो जाता है। एक और चीज है जिससे ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस और तेज हो जाता है, वो ये है कि अगर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का इशू नहीं है, तो आप पोटाशियम नाइट्रेट तकरीबन 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस पानी में डालें, जो पानी आपने इसमें डालना है। तो वो डाल के आप वो वाला पानी, पोटाशियम नाइट्रेट वाला पानी इसमें डालें, तो ये आपकी कंपोस्ट 6 महीने में तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, मैं ये काम नहीं करता। ठीक है, मैंने वेजिटेबल्स में भी इस्तेमाल करना होता है, और वहां मैं प्योरली ऑर्गेनिक चल रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं इसको पूरा टाइम दूंगा। हाँ, पूरा टाइम कितना है मैंने पहले भी बताया, कम से कम 10 महीने। लेकिन ये तकरीबन 10 से भी आप कह ले 12 महीने, साल पूरा लग जाता है सही डिकम्पोजिशन होने में, डिकम्पोज होने में। तो आप साल जेन में रख के चलें। तो आपने इसी तरह इसको रखना है। और ये क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद, अभी तो ये थैला आपको जैसे भरा हुआ लग रहा है, ये कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे डिकम्पोज होती जाएगी, ये और नीचे होता जाएगा। इस तरह के अगर आप 4 थैले बनाए ना, तो आपके पास एक थैला 1 साल के बाद कंपोस्ट रेडी होगी। तो मैं क्या करूंगा कि इसको बांध के रख दूंगा, फिर 15 दिन बाद खोलूंगा, इसमें पानी डालूंगा हल्का सा ऊपर से, यानी हल्का क्या, अच्छी तरह प्रेस करते जाएं ताकि ये पत्ते टूटते जाएं। जितना ज्यादा आप इनको प्रेस करते जाएंगे उतनी जल्दी ये डिकम्पोज होते जाएंगे। तो ऊपर से दबाते जाए पाँव के साथ या हाथों से ऐसे इसको दबा दें।
ठीक है, अभी तो ये नहीं दब रहा है, जितने मैक्सिमम दब सकते थे उतने मैंने दबा दिए हुए हैं। अभी ये डिकम्पोज होंगे तो फिर उसके बाद ये और नीचे दबते जाएंगे, तो आप इनको दबाते जाएं और इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाएं, पानी डालते जाएं। 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जब देखें नमी नहीं है, नमी रहनी चाहिए इसके अंदर, ना इसमें मिट्टी डालनी है आपने, ना इसमें, फिर मैं बता रहा हूं, कंपोस्ट कोई और ऐड करनी है। हाँ, पुरानी अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट पड़ी है वो आप थोड़ी सी 2-4 मुट्ठियां इसमें डालना चाहें डाल दें, लेकिन उसकी भी जरूरत है सच नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ही फंगस होती है, वो खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाएगी और ये आगे काम चल पड़ेगा। तो 1 साल के बाद ये कंपोस्ट आपके पास रेडी होगी और उसके बाद इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस्तेमाल उसी रेशो से करनी जो नॉर्मली मैं आपको बताता रहता हूं कि 25% ये और बाकी गार्डन सॉइल लें, उसमें मिक्स करें और फिर इसको इस्तेमाल करें और फिर आप रिजल्ट देखें। अब प्रोसेस ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। इसमें मुश्किल काम क्या है? कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सब्र करना है आपने। रूटीन आपने पौधों को पानी देने आए हैं, इसको पानी लगा दें, ठीक है। धूप में रखें, साए में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने साइड पे कहीं पे भी, अपने टेरेस पे, किसी जगह पे जहां आपने पौधे रखे हुए साइड पे एक कॉर्नर में इनको पड़ा रहने दें थैलों को। धूप से खराब नहीं होंगे, बारिश से ही खराब नहीं होते, ठीक है, बल्कि बारिश पड़ेगी और इनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो इसी तरह ये डिकम्पोज होते जाएंगे। अब जो लोग जिनके पास जमीन है वो इस प्रोसेस को थैलों की बजाय साइड पे, दूसरा क्या कहते हैं, अपनी लॉन में या किसी एक साइड पे, ठीक है, अपने ग्राउंड में एक साइड पे पत्ते इकट्ठे करते जाएं और उनके ऊपर वक्तन फवक्तन पानी छिड़कते रहें, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, उनकी लीफ कंपोस्ट बन जाएगी। अब ये जो लीफ कंपोस्ट होगी, ये देखें खालिस लीफ कंपोस्ट होगी, बाजार से आपको ये कभी नहीं मिलनी। उन्होंने पता नहीं क्या कुछ उसमें क्रश किया हुआ होता है और उसमें वो रिजल्ट मिलते ही नहीं है जो लीफ कंपोस्ट के रिजल्ट होने चाहिए। इसलिए मैं कई सालों से, तकरीबन मुझे तैयार करते हो गए 4-5 साल हो गया, मैं इसी तरह तैयार कर रहा हूं घर पे। माली मेरा मुझे लीव्स ला देता है। अब लीव्स जो है, अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर आप देखेंगे ये नीम के पत्ते भी डाले हुए हैं, ठीक है, नीचे शहतूत के पत्ते हैं, तकरीबन हर पौधे के पत्ते हैं, ठीक है, तो वो डाले हुए हैं। और कोई ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि ये जी इस पे बीमारी है, इस पे ये कुछ है, ये तो हम कर ही नहीं सकते ना डिफ्रेंसिएशन। जो पत्ते मिलते हैं ड्राई लीव्स वो ला के इसमें डाल दिए और इसको डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया है। अब इसी तरह ये मेरे छत पे पड़े रहेंगे और डिकम्पोज होते रहेंगे। इंशाल्लाह ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है ये तैयार हो जाएंगी। नहीं होगी तो मेरे पास अभी पुरानी है, वो मैं यूज कर लूंगा, इसको और थोड़ा टाइम दे देंगे, क्योंकि 10 महीने तो कहीं नहीं गया, ज्यादा से ज्यादा जल्दी भी डिकम्पोज होगी। और उसमें जो टाइम है वो तभी 10 महीने होगा जब इसमें मॉइस्चर हर टाइम पे बना रहेगा। अगर दरमियान में ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर प्रोसेस और स्लो हो जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लापरवाह हूं, कभी कभी पानी देना भूल जाता हूं, तो इसलिए मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन बन जाती है ये कंपोस्ट। और जब बनती है तो फिर इस जैसी कोई कंपोस्ट नहीं है। ये देखें जी, ऊपर जिनमें आपको गुलाब बांध के आते हैं, पराली, यानी वो जो चावलों का पौधा होता है खुश्क, वो मैंने ऊपर रख दिया। इससे ये होगा कि नमी और भी ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगी और ये भी डिकम्पोज होके आपकी ना लीफ कंपोस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो आखिर में मैंने कुछ लीव्स तो बता दिए थे, मैं बाकी लीव्स भी बता ही देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या है। इसमें बोगनवेलिया जो बेल है उसके पत्ते भी हैं, इसके अंदर बोड़ के पत्ते भी हैं, बोड़ का जो दरख्त होता है, पीपल के पत्ते हैं, शहतूत के हैं, शीशम के पत्ते हैं, इसमें नीम के पत्ते मैंने आपको दिखा दिए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें जितने भी मेरे इर्द गिर्द पौधे हैं, ठीक है, मेरे सामने पार्क है तो उसके पौधे जितने पत्ते हैं वो सारे इकट्ठे करके इसमें डाले गए हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बस यही पत्ते डालने हैं, लेकिन बोड़ के, पीपल के, शहतूत के और शीशम के जो पत्ते हैं ये तो मैंने कह के मंगवाए थे और ये डाले हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज और रह गई है, वो भी बता दूं कि इसको ऊपर से बांधना आपने नहीं भूलना। ऊपर से आपने कस के बांध देना है ताकि नमी अंदर रहे और कोई जो है ऊपर से इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर आके अंडे ना दें, ठीक है, वो कीड़े ना पैदा हो बहुत ज्यादा। तो ये बांध देंगे तो ऊपर से कवर हो जाएगा, बस अंदर फंगस से ये डिकम्पोज होते रहेंगे।
खुले भी छोड़ देंगे तो ऐसा जितना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बांध दें उससे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, ताकि नमी ज्यादा देर तक अंदर रहे। और ये देखें धूप में मैंने रखा हुआ है, ठीक है, एक साइड पे मैंने दीवार के साथ लगा दिया है। अब ये टेरेस ऊपर मेरी रूफ टॉप पे पड़ा रहेगा और इंशाल्लाह ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।